विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों एवं शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक किशोर उपाध्याय एवं जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने शिरकत कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वक्ताओं ने 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक विजय को स्मरण करते हुए शहीदों के बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक किशोर उपाध्याय एवं डीएम नितिका खंडेलवाल ने कहा कि भारतवर्ष शहीदों के बलिदान से बना है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन से देश को आज़ादी दिलाई और वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। विजय दिवस हमारे सैनिकों के अदम्य साहस, त्याग और शौर्य को याद करने का दिन है। इस अवसर पर 1971 के युद्ध में शहीद हुए बच्चन सिंह नेगी के पुत्र भूपेंद्र नेगी ने भावुक होकर अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने कहा कि पिता की शहादत के समय मैं मात्र 11 महीने का था। उनके शहीद होने के बाद हमारे परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि देश में ओबीसी, एससी, एसटी और स्वतंत्रता सेनानियों को आरक्षण की सुविधा है, लेकिन शहीदों के परिजनों के लिए कोई विशेष आरक्षण नहीं है। सरकार को इस दिशा में ठोस निर्णय लेना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने शहीदों को नमन करते हुए उनके परिवारों के प्रति सम्मान और सहयोग का भाव व्यक्त किया। विजय दिवस को राष्ट्रभक्ति, बलिदान और एकता के प्रतीक के रूप में मनाया गया। गार्ड आंदोलन के माध्यम से हमारे वीर सैनिकों के द्वारा इसी क्रम में हम सबके मध्य में आप भी आए। इसी क्रम में सम्मानित करने का इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री विक्रम सिंह रावत जी, आप हम सबके मध्य उपस्थित हैं और जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे कि आप हम सबके मध्य हैं और हम सबकी गौरव को बढ़ाया है आपने। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हवलदार रंजीत सिंह जी, हम सबके बीच में उपस्थित हैं। इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा वही से ठीक है, वही से नहीं, आज हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है कि जिनकी गिद्ध दृष्टि भारत को खंडित करने में लगी हुई थी हमारी सेनाओं ने, और उस समय के जो हीरो थे सेनाओं के या उस रणनीति के हिस्सा थे, मुझे उन सब का दर्शन करने का मौका मिला। और मेरी तो जो ससुराल पक्ष है उसमें से 4 मेरी जो
जिनको मेरे ससुर जी और मेरे कके ससुर जी, उन सब लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया है। मैं उनसे उस समय किस तरह की स्थिति में उन्होंने भारत को विजय दिलवाई, बांग्लादेश में भी किस तरह से उन्होंने काम किया, मुझे ये लगता है कि हम जो यहाँ पर कार्यक्रम भी कर रहे हैं, जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, इसका सारा का सारा श्रेय हमारे सैनिकों को जाता है, हमारी सेनाओं को जाता है। अगर वो हमारी सीमाओं को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हम तो एक रोटी भी नहीं खा सकते। अगर इस तरह का संतोष का और इस तरह से वातावरण होगा सुरक्षा का, मेरे विचार से हम उनके चरणों में सेवा भाव से जो भी कर सकें। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी खुद एक सैनिक के बेटे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका असीम आदर सेनाओं के प्रति है और हमारी सेनाएं, हमारी अगर देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो हमारी सेनाओं की वजह से हैं। हम सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक रह रहे हैं तो उनकी वजह से हैं। उनके जीवन में उनके चेहरे की जो चिंता की लकीरें हैं उनके परिवारजनों की, उनको अगर हम दूर करने में अपना सहयोग कर सकें सेवा भाव से, तो आज ये संकल्प मेरे ख्याल से इस विजय दिवस का हम सब लोगों को लेना चाहिए। तब चाहे इसमें सबसे बड़ी भूमिका मैंने अभी कहा है कि अगली बार जो भी उनकी मांग होगी, पिछली बार भी जो उन्होंने कहा था सेवा भाव से हमने उसको पूरा किया। इस बार उनकी जो मांग, जो भी उनकी इच्छा होगी उसको हम पूरा करेंगे। शासन भी, प्रशासन भी, राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी और नगर पालिका के लोग भी। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ इस विजय दिवस पे कि जिससे हमारा देश अखंडित है एक साथ। बहुत क्लियर होता है। हम जानते हैं कि जब हमारा भारतवर्ष जो बना है वो बहुत सारे लोगों के बलिदान से बना है। जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं, हम अपनी किताबों में भी स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने स्ट्रगल किया ब्रिटिश राज से हमें आज़ादी दिलवाने के लिए। उसके पश्चात हम देखेंगे कि हमारा 1971 का वॉर हुआ जिसमें हमने पाकिस्तान पर पराजय किया। फिर हमारा कारगिल वॉर हुआ, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने हमारे भारतवर्ष के अपना बलिदान दिया। उनकी फैमिलीज यहाँ पे है, उनके डिपेंडेंट्स, वॉर विडोज यहाँ पर हैं। तो ये सिर्फ एक समय होता है उनके बलिदानों को याद करने का और अपने आने वाली जनरेशन को और खुद को स्वयं को ये समझने का कि हम आने वाले समय में उनके बलिदान को व्यर्थ न करें। अपने इस देश को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए, जो हम कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकसित भारत बनाने के लिए हम रोज प्रयास करें और छोटे छोटे स्टेप्स ही सही। ये नहीं कि हमें हर किसी को जाके सरहद पे जाके लड़ना है, बट उनके बलिदान को हम इंटरनलाइज करें और छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम अच्छे भारतवर्ष की परिकल्पना जो हमारे पूर्वजों ने करी थी उसकी ओर अग्रसर बढ़े। मेरे पिताजी जब शहीद हुए थे 71 में, तब मैं 11 महीने का मात्र था। और आप जान सकते हैं कि पहाड़ों पे जीवन कितना कठिन है और शहीद होने के बाद जो है कितनी हमको परेशानी हुई होगी, वो आप इस बात को आप जो है कल्पना इस बात की कर सकते हैं। आज इस अवसर पर, इस विजय दिवस के पावन अवसर पर, मैं उन तमाम शहीदों को जिन्होंने देश की आन बान और शान पर जो है अपने प्राण न्यौछावर किए, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सबको जो है इस पावन अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और एक निवेदन जरूर करता हूं सरकार से कि देश में जो है ओबीसी को आरक्षण है, SC ST को आरक्षण है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आरक्षण है, लेकिन जो शहीद होते हैं उनके परिजनों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। उनके लिए भी सरकारी पदों के लिए अन्य उसमें जो है कुछ न कुछ % में आरक्षण हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने भी, हमारे पिताजी जब शहीद हुए थे 71 में, तो हमने उस आरक्षण मतलब उनके शहीद होने का जो है कोई जो है उनको लाभ नहीं लिया है। हमें कोई जो है सरकारी सेवा में हमें नहीं दिया गया। इस वजह से देश में कई ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र उस समय 18 वर्ष नहीं थी और वो जब 18 वर्ष के हुए तब वो जो है वो उन लोगों को लाभ नहीं मिला। तो मैं ये चाहूंगा इस अवसर पर कि उन लोगों को जो है आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए भी हो जानी